Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, last week हम लोगों ने history पढ़ी जिसमें हम world wars discuss कर रहे थे, क्या causes थे, क्या consequences थे. ये week जो है इसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग geography पढ़ेंगे. Geography 8 में chapter number 2 हमने start किया हुआ है. The name of the chapter is जी लिविंग विद द क्लाइमेट, राइट, लिविंग विद द क्लाइमेट. और फर्स्ट जो हमारा एसएलओ है दैट इज इन्वेस्टिगेट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर ऑन द अर्थ एंड इट्स रीजंस. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करनी है कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट की या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की, जैसे कि हरिकेन हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है. स्टॉप टॉकिंग, अहमद आप इधर आ जाए, राइट. और उसके बाद उसके क्या रीजंस है, क्यों ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम होता है क्लाइमेट, इसके क्या रीजंस है, हमने इसको भी डिस्कस करना है. तो प्रीवियसली हम लोगों ने ये, मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया था, लेकिन हम लोग एक दफा दोबारा जो है इसको डिस्कस करेंगे. एक्सप्लोरिंग एक्सट्रीम वेदर ऑन अर्थ. ठीक है, हरिकेन क्या होता है, नाम तो आपने सुने में. ये देखें, ये डिफरेंट जो वेदर है, एक्सट्रीम वेदर, ये उन तमाम की एग्जाम्पल्स आपको नजर आ रही हैं. हरिकेन, ड्राउट, टोर्नेडो, हीट वेव, ब्लिजर्ड, फ्लड, राइट. इनमें से कितने ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. हरिकेन के बारे में पता है, क्या होता है हरिकेन? पानी में आता है. अच्छा, टॉर्नेडो क्या? अच्छा हाँ ठीक है, आप तो एक तरह से सही कह रहे हैं कि हवा जो है वो तेजी से घूमती है, लेकिन घूमती कहाँ है, पानी के अंदर वो जनरेट होती है. वो कोरिलियस इफेक्ट, लेकिन वो उसको हम, हाँ जी बिल्कुल उसी की वजह से. ड्राउट क्या होता है? हम्म, जब बहुत लंबे अरसे तक क्या नहीं होती, बहुत लंबे अरसे तक क्या नहीं होती, बारिशें नहीं होती, तो फिर क्या हो जाती है, सूख जाता है, ड्राइनेस हो जाती है. ठीक है, कहत फेमीन होता है. ड्राउट का मतलब होता है एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, राइट. एंड देन ये जो ड्राउट होता है, ये जो ड्राई कंडीशन होती है, ये कहत की तरफ जाती है जिसको फेमीन कहा जाता है. ठीक है, ड्राउट क्या होता है, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, राइट. अच्छा जी, टोर्नेडो क्या होता है? हवा का बगुला, यानी कि जो हवा तेजी से क्या करती है, घूमती है, लेकिन लैंड के ऊपर घूमती है, और ये बहुत हाई स्पीड विंड होती है. इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर ये किसी बिल्डिंग से टकराएगी, दरख्तों से टकराएगी, दरख्त उखड़ जाएंगे, बिल्डिंग्स की छतें टूट जाएंगी. ये भी मैं आपको तमाम जो है छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जो है इनके मैं आपको दिखाऊंगी, साइक्लोन के भी और टोर्नेडोज के भी, राइट. ओके, हीट वेव क्या होती है? हम्म, धूप, हाँ जी, और जी मुश्तबा, हीट वेव, नाम से पढ़े, हीट वेव. जी ऑनलाइन किसी बच्चे को पता हो? गरम लहरें. जी, गरम लहरें. गरम लहरें कहाँ आती हैं, ये गरम लहरें पानी में? अच्छा, आप एक तरह से ठीक कह रही हो, इसको आपने लहरें नहीं कहना, ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड होता है. देखिए आपका, अभी मैं ये क्लास ले रही हूँ, ये एक पीरियड है, क्योंकि ये एक मखसूस टाइम है जो कि सिर्फ ज्योग्राफी के लिए या हिस्ट्री के लिए. इसी तरीके से एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें गर्मी बहुत शिद्दत की हो, धूप जो है वो बहुत तेज हो, क्लाउड्स ना आए, बारिशें ना हो, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं, हीट वेव. आपने देखा होगा अक्सर जून के महीने में, मई जून के महीने में क्या होता है, लू चल रही होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, और क्या होता है, धूप बहुत शिद्दत की होती है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 45 से 50 डिग्रीज जो है वो डे टाइम में चला जाता है. तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको हीट वेव कहते हैं, जिसकी वजह से सन बर्न हो सकते हैं. इसके अलावा और भी हीट स्ट्रोक हो जाता है लोगों को, गर्मी लग जाती है, लू लग जाती है.
तो हॉस्पिटल्स में लोग जो है वो बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में इन हीट वेव्स की वजह से जंगलों में आग भी लग जाती है, जिसको बुश फायर या वाइल्ड फायर कहा जाता है। तो ये एक्सट्रीम जो गर्मी की कंडीशन होती है। नहीं, पाकिस्तान में टोर्नेडोज नहीं आते, अमेरिका में बहुत आते हैं। ये सर्टेन लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके ऊपर टोर्नेडोज आते हैं, वहां पे ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। अभी हम पढ़ते हैं कि टोर्नेडो क्यों आता है, ठीक है। अभी हम ये मैं तमाम आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगी। उसके बाद ब्लिजर्ड क्या होता है? जी क्या होता है अहमद? हम्म, कैसी बर्फबारी? उस एक्सट्रीम यानी कि बर्फ का तूफान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहते हैं। देखिए स्नोफॉल हो रही है, क्वाइटली हो रही है, हवा के साथ बर्फ का तूफान जब आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहते हैं। टेम्परेचर एक्सट्रीमली ड्रॉप हो जाता है और बर्फ के ऊपर जब हवा चलती है तो वो फ्रोजन विंड होती है, बहुत ज्यादा शिद्दत की ठंडी होती है। आपको पता है जब क्योंकि मैं स्कर्दू रही हूँ और जब वहां बर्फ पड़ती थी तो बड़ा अच्छा सा, यानी कि इतनी शदीद ठंड नहीं लगती थी जब बर्फ पड़ रही होती थी। जब बर्फ पड़ जाती थी और हवा चलनी शुरू होती थी तब जो है वो ज्यादा परेशानी का सामना होता था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। हवा जब बर्फ को टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है हवा। तो ऐसा तूफान जो कि बर्फ के अंदर आए, बर्फबारी और हवा के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड कहते हैं, या आप इसको बर्फ का तूफान भी कह सकते हैं, स्नो स्टॉर्म भी कह सकते हैं आप इसको। जी, ज्यादा वेपोरेट हो जाता है। देखें, समटाइम्स क्लाउड्स जो हैं वो सेम जगह पे नहीं बनते क्योंकि वहां टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा होता। क्लाउड्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह पर बनते हैं जाकर जहां पर मौसम कैसा होता है? थोड़ा ठंडा होता है। वेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी और वही हवा जब कहीं और जाएगी और वहां जरा मौसम ठंडा होगा तो वो बुखारात कंडेंस हो जाएंगे। जब कंडेंस होंगे तो बादल बनाएंगे ना। अब यहाँ तो बहुत ज्यादा हीट है, तो ये वेदर पैटर्न्स होते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं लेकिन फिर अल्टीमेटली या तो आंधी चल जाती है रात को जिसकी वजह से मौसम जो होता है वो मुतदल हो जाता है। होता है ना ऐसे? ओके। और यही जो हीट वेव है इट कैन लीड टू ड्राउट कंडीशन। जी, स्नोफॉल कैसे बनती है? देखें, बिल्कुल जैसे बारिश होती है उसी तरह स्नोफॉल होती है। बारिश कैसे होती है? बुखारात ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके बादल बना देते हैं। इसी तरह बुखारात ऊपर जाते हैं और वो जब किसी ऐसी ठंडी जगह पर जाते हैं जहां टेम्परेचर 0 से नीचे होता है तो वहां पानी जम जाता है और वो बर्फ की सूरत में नीचे आ जाता है। सिंपल। ओले तो पड़ते हैं लेकिन स्नोफॉल नहीं होती। स्नोफॉल पहाड़ों में होती है यूजुअली, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा जीरो। अमेरिका में कुछ इलाके जो हैं जो 0 से, जहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है या जहां पहाड़ है, वहां आप कह सकते हैं हर इलाके में तो स्नोफॉल नहीं होती। जैसे टेक्सास या ह्यूस्टन का इलाका है, वहां जैसा अभी मौसम है वहां पे भी ऐसा ही मौसम होता है मेरे स्टूडेंट। जी, देखिए हर चीज जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं उसके ऊपर बिलीव ना किया करें। आजकल बहुत सारी चीजें एआई जनरेटेड होती हैं, ठीक है। हमेशा फैक्ट्स के ऊपर या ऐसी चीजें जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हो उनके ऊपर यकीन किया करें जिसके साथ फैक्ट्स लिखे हुए हों। अदरवाइज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो है एआई जनरेटेड चीजें होती हैं जो कि क्या होती हैं? रॉन्ग होती हैं, फॉल्स होती हैं। लास्ट फ्लड्स, पाकिस्तान में आजकल फ्लड्स आए, एक्सटेंसिव रेनफॉल या ग्लेशियर मेल्ट, स्नो मेल्ट होने की वजह से दरियाओं में पानी बढ़ जाता है और दरिया दरिया क्या करते हैं? ओवरफ्लो कर जाते हैं। ओवरफ्लो करते हैं और फिर क्या होता है? वो पानी जो है जंगलात में, घरों में, आबादियों में घुस जाता है एंड इट कॉजेज फ्लड। राइट? आपने अक्सर कराची में भी वो फ्लैश फ्लड्स होते हैं जब आपके ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो फिर पानी खड़ा हो जाता है और वो फ्लड हो जाता है, घरों के अंदर घुस जाता है, परेशानी का बाइस बनता है और अक्सर लोग बह भी जाते हैं अगर फ्लो बहुत ज्यादा हो। तो अभी हम ये देखते हैं इनकी वजूहात क्या हैं, फ्लड्स क्यों आते हैं, रीजन फॉर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। राइट? दो होती हैं, एक तो होते हैं नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि आपको पता है, बुखारात आए, बारिश वो ऊपर गए और बारिश हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से साइक्लोन्स किस तरह बनते हैं? वो समंदर के ऊपर बनते हैं,
खास गर्म पानी के ऊपर जिसका टेम्परेचर 26 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिर्फ ऐसी जगहों पर, ऐसे पानी पर, ऐसे ओशंस के ऊपर जो है वो साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है, हर जगह टोर्नेडोज भी नहीं आते, लेकिन ये क्या होते हैं, ये तो नेचुरल कंडीशंस हैं, ये तो नेचुरली आते हैं। एक्सट्रीम कब हो जाते हैं कि वो फ्रीक्वेंटली आए या ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएं, जैसे आजकल बारिशें हो रही हैं, ठीक है, ज्यादा बहुत शिद्दत से बारिशें हो रही हैं और इतनी ज्यादा हो रही हैं कि वो फिर फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। इसकी वजह है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं, ये क्या वजह बनती हैं कि जब आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, दरख्तों को काट देते हैं और आपके जो ये गाड़ियों का एग्जॉस्ट होता है, ये तमाम जो गंद है, ये जब हवा में मिलता है तो गर्मी बढ़ जाती है। इसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करना है और इनकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं वो एक्सट्रीम में चेंज हो जाती है। तो आज हम यही चीजें पढ़ेंगे। आज हमने कितनी एग्जाम्पल्स पढ़ी? हमने ऑलमोस्ट 8 एग्जाम्पल्स पढ़ी है। 8 पढ़ी है, 6 पढ़ी है, 6 एग्जाम्पल्स पढ़ी है। हम इन तमाम के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखेंगे और इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी कि क्या चीजें हैं जो कि इनको एक्सट्रीम बना देती हैं। ये अल्लाह ताला के बनाए हुए नेचुरल वेदर्स हैं, ठीक है, ये हर जगह आते हैं, सदियों से आ रहे हैं और ये आएंगे, लेकिन इंसान जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो है वो जमीन पे कर रहे हैं जिसकी वजह से इनकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़नी है, इन्हीं को जो है हम डिस्कस करेंगे कि मैं आपसे एग्जाम्पल मैं पूछूंगी व्हाट इज ड्राउट, आपने बताना होगा, व्हाट इज हीट वेव, इन तमाम को आपने डिफाइन एक तरीके से करना होगा, राइट। तो ये आपका आज का होमवर्क होगा। होमवर्क मैं आपको एंड में जो है वो लिखवा दूंगी। आपने इन तमाम जो 6 के 6 एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, इनको आपने क्या करना होगा, डिस्क्राइब करना, राइट। हाँ, डिस्क्राइब फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्राउट्स, टोर्नेडोज, हीट वेव, बस, एंड ब्लिजर्ड। हाँ, डिस्क्राइब। आपको हेल्प जो है वो कहां से भी मिल सकती है, ये देखें, extended periods of abnormally high temperatures as seen in European heat wave 2003। अपने वर्ड्स में तमाम बच्चे लिखेंगे, nobody is going to copy it from the book, right। चलें जी, अब हम लेक्चर अपना यहीं पर खत्म करेंगे। I am going to show you little chunks of tornadoes, heat waves और जितने भी हमने आज एग्जांपल्स पढ़ी हैं। I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe and thank you so much and Allah Hafiz.